हेलो एवरीवन, दिस इज मुझे और वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वांट के बारे में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहना। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं कि वांट का हिंदी मीनिंग होता है चाहना, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में आपको वांट के ऑल यूजेस के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें वांट का यूज करना है। जस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि वांट, वांट्स, वांट टू, वांटेड टू, ये सारे यूजेस वांट के होते हैं और इसी को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वांट से बनने वाले ऑल स्ट्रक्चर के बारे में कि वांट से किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो है हमारा सब्जेक्ट, देन वांट, इसके बाद वांट्स, देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई नाउन, इट मीन्स कोई थिंग का हमें यूज करना होता है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट या फिर हमें वांट्स का यूज करना है। इसके बाद हमारा नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब कि जब आप कोई चीज़, कोई थिंग, कोई वस्तु मांग रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें यूज़ करना होता है वांट या वांट्स का। चलिए मैं आपको साथ में इसकी हिंदी भी बता देता हूँ कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है चाहता हूँ या चाहिए, चाहता हूँ, चाहता हूँ, या फिर इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये शुड वाला चाहिए नहीं है, शुड का भी कंफ्यूजन है, वो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको दूर करूंगा। आप ये ना सोचे कि यहाँ पर इसको शुड से ट्रांसलेट किया जाएगा, ये शुड से नहीं बनेगा। इसका हिंदी मीनिंग चाहिए ज़रूर है और चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ डिफरेंट है, जो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कब हमें वांट लगाना है और कब हमें वांट्स का यूज़ करना है। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये बात भी आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट और नेम, इसके साथ हमें लगाना है वांट्स। जी हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और नेम के साथ हमें वांट्स का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हमें वांट का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वांट्स और वांट क्लियर हुआ, कब हमें वांट लगाना है, कब हमें वांट लगाना है। लेकिन इसके बाद हमें नाउन का यूज़ करना है। जी हाँ, वांट और वांट्स का यूज़ नाउन के साथ, इट मीन्स जब आप कोई थिंग, कोई वस्तु मांग रहे होते हैं उसके लिए हमें यूज़ करना है वांट या वांट्स। इसके बाद हमारी उस थिंग का नेम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए मतलब मैं कुछ पानी चाहता हूँ। अब डायरेक्ट पानी मांग रहे हैं कि मुझे कुछ पानी चाहिए या मैं कुछ पानी चाहता हूँ, तो ये बनेगा आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम वाटर। उसे कुछ पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स सम वाटर। आप ही या शी यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ही यूज़ कीजिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल तो आप यहाँ पर शी यूज़ कर लीजिएगा। ही वॉन्ट्स सम वाटर, ही के साथ हमने वांट्स का यूज़ करा, ही वॉन्ट्स सम वाटर। वाटर क्या है, हमारा नाउन है। इसी तरह से जैसे कि आप कहें कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक घर चाहिए या फिर मैं एक घर चाहता हूँ, इट मीन्स आप घर मांग रहे हैं। वो जो नाउन है, घर जो थिंग है, उसको आप डायरेक्टली मांग रहे हैं कि मुझे एक घर चाहिए। आई वॉन्ट अ हाउस, आई वॉन्ट अ हाउस। मुझे इंसाफ चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। तो यहाँ पर भी वांट के बाद आपको जस्टिस का यूज़ करना है। जैसे कि हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, उसे इंसाफ चाहिए, ही वांट्स जस्टिस, ही वांट्स जस्टिस, उन्हें इंसाफ चाहिए, तो दे वांट जस्टिस, दे वांट जस्टिस। अब देखिए, आपके मन में ये चल रहा होगा कि शुड का मतलब भी होता है चाहिए, तो मैं अभी आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए, शुड का जो यूज़ होता है, शुड का यूज़ हम करते हैं एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुझे पानी पीना चाहिए या तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर। तो मतलब जो चाहिए, उस चाहिए से पहले वर्ब आ रही है, मतलब आना, जाना, खेलना, पढ़ना, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, सो यू शुड ड्रिंक वाटर। और लेकिन तुम्हें पानी चाहिए, आप डायरेक्टली पानी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर यू वांट वाटर, यू वांट वाटर। तो डायरेक्टली आप पानी मांग रहे हैं जो कि एक नाउन है, तो आप वहाँ पे वांट का यूज़ करेंगे, यू वांट वाटर। लेकिन तुम्हें पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर पानी पीने की एक एडवाइस दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, सो यू शुड ड्रिंक वाटर, यू शुड ड्रिंक वाटर। अगर ये कहा जाए कि तुम्हें
ये किताब पढ़ना चाहिए। सो यू शुड रीड दिस बुक, यू शुड रीड दिस बुक, किताब पढ़ना चाहिए। तो चाहिए से पहले यहाँ पर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ये किताब पढ़ने की। सो यू शुड रीड दिस बुक। और अगर ये कहा जाए कि तुम्हें ये किताब चाहिए, यू वांट दिस बुक, अब वांट से बनेगा, जैसे कि मुझे ये किताब चाहिए, आई वांट दिस बुक, आई वांट दिस बुक। उसे ये किताब चाहिए, ही वांट्स दिस बुक, या उसे ये किताब पढ़ना चाहिए तो ही शुड रीड दिस बुक आएगा, ही शुड रीड दिस बुक। ओके, ये आपका शुड का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है, क्योंकि शुड का यूज़ हम करते हैं एडवाइस देने के लिए, और शुड वाले सिचुएशन में हम चाहिए के पहले वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे आना चाहिए, जाना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये सारी सेंटेंसेस हमारे शुड से ट्रांसलेट हो जाएंगे। ओके, और लेकिन जब आप कोई नाउन, कोई थिंग आप डायरेक्टली मांग रहे हैं, जैसे कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप वांट से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा वांट्स और वांट का कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। पहला यूज़ था हमारा वांट का नाउन के साथ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड यूज़। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड यूज़ है वांटेड। जी हाँ, सब्जेक्ट के बाद वांटेड देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि वही नाउन। तो इस वांटेड का यूज़ हमें करना है पास्ट में, जिसका मतलब होता है चाहिए था, चाहिए था, या फिर चाहता था भी निकलेगा, और चाहिए था ये इसका यूज़ होगा हमारा पास्ट में। मतलब कि आपको कोई नाउन, कोई थिंग आपको चाहिए थी, पास्ट में आपको कोई चीज़ चाहिए थी। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ पानी चाहिए था, मुझे कुछ पानी चाहिए था, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, मैं पास्ट के बारे में बात करूँ, अभी प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट में नहीं, मुझे पानी चाहिए था। तो आई वॉन्टेड वाटर, आई वॉन्टेड वाटर। मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसे चाहिए थे। देखो ये बात पास्ट में गई, पैसे चाहिए थे, आई वॉन्टेड मनी, आई वॉन्टेड मनी। मुझे वो कार चाहिए थी, मुझे वो कार चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर पास्ट के बारे में बता रहा हूँ कि मुझे वो कार चाहिए थी, मतलब मुझे वो वाली कार चाहिए थी। आई वॉन्टेड दैट कार, आई वॉन्टेड दैट कार। मुझे एक घर चाहिए था, आई वॉन्टेड अ हाउस, आई वॉन्टेड अ हाउस। मोहन को पैसे चाहिए थे, तो मोहन वॉन्टेड मनी, मोहन वॉन्टेड मनी। तो इस तरह से हमें वॉन्टेड का यूज़ करना है नाउन के साथ पास्ट में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, आप जान गए होंगे कि यहाँ पर वांटेड का यूज़ हमें चाहिए था वाली सिचुएशन में करना है पास्ट में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज़, जो है हमारा सब्जेक्ट वांट टू, वांट टू या फिर वांट्स टू। सब्जेक्ट के बाद आपको वांट टू या वांट्स टू का यूज़ करना है, देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, वांट टू या वांट्स टू। इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहता है या चाहता हूँ। ये हमारा इस वांट टू या वांट्स टू का हिंदी मीनिंग होता है चाहता हूँ, चाहती है या फिर चाहते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। मतलब कि आप कुछ डिज़ायर बता रहे हैं, कुछ काम आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप वांट टू लगाएं या फिर आप वांट्स टू लगाएं। ठीक है, अब इसमें कब वांट टू का यूज़ करना है, कब हमें वांट्स टू का यूज़ करना है, ये बात ऑलरेडी हमने जान ली है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर भी हमें वांट्स टू लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वांट टू का यूज़ करना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ही शी इट नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट आई यू वी दे होंगे। तो यहाँ पर हमें वांट टू और वांट्स टू का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। अब देखिए मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। तो सीखना चाहता हूँ वर्ब के साथ यूज़ किया जा रहा है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। वे विदेश जाना चाहती है, शी वांट्स टू गो अब्रॉड, शी वांट्स टू गो अब्रॉड। वे डॉक्टर बनना चाहता है, तो देखिए वह डॉक्टर बनना चाहता है, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ही के साथ वांट्स लगाएंगे, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अगर ये बात को यूँ बोला जाए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर,
आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम हेयर। तो इस तरह से आपको वांट टू या वांट्स टू का यूज़ करना है वर्ब के साथ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज़। तो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वांटेड टू। जी हाँ, वांटेड टू सब्जेक्ट के बाद आपको वांटेड टू का यूज़ करना है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इसका हिंदी मीनिंग होगा चाहता था, चाहता था, चाहती थी या चाहते थे, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। मतलब ये बात आपकी पास्ट में चली जाएगी कि पास्ट में आप कोई काम करना चाहते थे, जिससे कि अगर ये कहा जाए कि मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं वहाँ जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं यहाँ आना चाहता था, आई वॉन्टेड टू कम हेयर। तो यहाँ पर वांटेड और वांटेड टू का यूज़ करना है हमें ऑल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वी हैव टू यूज़ वांटेड टू विथ ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यहाँ पर वांटेड टू का यूज़ करना है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। वह मुझसे मिलना चाहता था, वह मुझसे मिलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू मीट मी, ही वॉन्टेड टू मीट मी। तो इस तरह से हमने वांटेड का यूज़ किया पास्ट में। याद रखिएगा वांटेड टू का यूज़ हमें पास्ट में करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू का यूज़ करना है, देन आपको यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, जिसका हिंदी मीनिंग होगा चाहूँगा, चाहूँगा। जी हाँ, ये बात अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको चाहूँगा या पसंद करूँगा के लिए आपको वुड लाइक टू का यूज़ करना है। जी हाँ, प्रेजेंट में वांट टू या वांट्स टू, पास्ट में वांटेड टू, फ्यूचर में वुड लाइक टू। जैसे कि मैं चाय पीना चाहूँगा, मैं चाय पीना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं कल आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम टुमारो, आई वुड लाइक टू कम टुमारो। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहूँगा, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें वुड लाइक टू का यूज़ करना है फ्यूचर में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका वन मोर एग्जाम्पल, जो कि हमारा लास्ट यूज़ है वांट का। तो देखिए हमारा लास्ट यूज़ क्या है, सब्जेक्ट आप लगाइए इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन वांट और वांट्स। यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट के बाद सिंगल वांट या वांट्स का यूज़ करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस आपको इस वांट या वांट्स के बाद यूज़ करना है। देन हमें टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए चलिए जान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है। देखिए सब्जेक्ट जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। यही ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे कि यू, तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए यू, मतलब कि यू, देन अस, हिम या फिर हर या देम, देन आप कोई भी नेम, एनी नेम। इस तरह से यू, अस, हिम, हर, देम नेम आपको यूज़ करना है। मतलब पर्सन के साथ आपको इस वांट या वांट्स का यूज़ करना है। ये पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे यू, अस, हिम, हर, देम या किसी का भी नेम। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको ये बात और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी बोलो। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी बोलो, या फिर मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी बोलो। तो अब देखिए कैसे बनेगा, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। चलिए इसको इस सेक्शन में समझ लीजिए। जैसे कि देखिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी बोलो, तो यहाँ पर आई, देन वॉन्ट, देन यू, तो यहाँ पर हमने ये यू है यू, और देन टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। तो आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, मैं उनसे चाहता हूँ कि वे अंग्रेज़ी बोलें। आई वॉन्ट देम, आई वॉन्ट देम टू स्पीक इंग्लिश, मैं उनसे चाहता हूँ कि वे अंग्रेज़ी बोलें। आई वॉन्ट देम टू स्पीक इंग्लिश, मैं उससे चाहता हूँ कि वे अंग्रेज़ी बोलें। आई वॉन्ट
हिम टू स्पीक इंग्लिश अगर यहाँ पर मेल है, फीमेल है तो आई वॉन्ट हर टू स्पीक इंग्लिश। मैं साहिल से चाहता हूँ कि साहिल अंग्रेज़ी बोले। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि साहिल अंग्रेज़ी बोले। आई वॉन्ट साहिल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट साहिल टू स्पीक इंग्लिश। वह चाहती है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ, वह चाहती है कि अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ। जी हाँ, वह मुझसे चाहती है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ। तो कैसे बनेगा? शी वांट्स मी टू टीच इंग्लिश, शी वांट्स मी टू टीच इंग्लिश। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। माई फादर वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, माई फादर वांट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें वांट्स और वांट का यूज़ पर्सन के साथ करना है। ठीक है, जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पर्सन के साथ वांट या वांट्स का यूज़ करिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखिए, यदि आप यदि आप चाहते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएं, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है, चलिए इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर। तो आपको यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट का यूज़ करना है, इट मीन्स डू नॉट का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ करना है। तो आई डू नॉट वांट टू गो देयर या आई डोंट वांट टू गो देयर। वे यहाँ नहीं आना चाहती है, शी डजंट वांट टू कम हेयर, शी डजंट वांट टू कम हेयर। वे खेलना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले। मैं खेलना नहीं चाहता था, पास्ट में गया, आई डिड नॉट वांट टू प्ले। पास्ट में आपको डिड नॉट का यूज़ करना है, तो आई डिड नॉट वांट टू प्ले। ठीक है, अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो इंटरोगेटिव में आपको यहाँ पर डू, डज या डिड का यूज़ स्टार्टिंग में करना है। जैसे कि क्या आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, क्या आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वे अंग्रेज़ी बोलना चाहती है? डज शी वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको डज का यूज़ करना है। डज शी वांट टू स्पीक इंग्लिश, डज शी वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या वे यहाँ आना चाहता है? डज ही वांट टू कम हियर, डज ही वांट टू कम हियर। क्या तुम घर जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो होम, डू यू वांट टू गो होम। तो इस तरह से आपको डू, डज और डिड का यूज़ करना है। जैसे कि क्या तुम जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो, डिड यू वांट टू गो। अगर आप इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तुम क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो। वे कहाँ जाना चाहती है? वेयर डज शी वांट टू गो, वेयर डज शी वांट टू गो। वे कहाँ जाना चाहते हैं? वेयर डू दे वांट टू गो, वेयर डू दे वांट टू गो। सो गाइज, इस तरह से हमें वांट का यूज़ करना है। तो आज के इस एडवांस वीडियो लेक्चर में हमने वांट के ऑल यूजेस को समझा है एग्जांपल्स के साथ, इसके स्ट्रक्चर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हुआ होगा कि कब हमें वांट का यूज़ करना है, कब हमें वांट्स का यूज़ करना है नाउन के साथ, और कब हमें वांट टू और वांट्स टू का यूज़ करना है वर्ब के साथ, और कब हमें वांटेड और वांटेड टू का यूज़ करना है, कब हमें वुड लाइक टू का यूज़ करना है, और कब हमें वांट और वांट्स का यूज़ पर्सन के साथ करना है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई वांट यू टू वॉच ऑल माई वीडियोज़, कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।